नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं अनिल की वह शैतानी हंसी घर के सन्नाटे की चीर रही थी और सूरज के झुके हुए सिर ने पूरे परिवार के कलेजे को छलनी कर दिया था। सूरज जिसने कभी झुकना नहीं सीखा था, आज अपनी बहन रिया की इज्जत के खातिर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने यानी आईएएस बनने की बलि दे चुका था। अरविंद जी पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, क्योंकि एक पिता के लिए अपनी बेटी की गरिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बीच कमरे के एक कोने में खड़ी ईसा की आंखें में आंसू नहीं बल्कि बदले की एक ठंडी आग झुलक रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो अनिल कल तक गली मोहल्लों में वारदागिरी करता था, उसके पास इतनी सफाई से बैकअप और क्लाउड स्टोरेज की बातें करने का दिमाग कहाँ से आया। जैसे ही अनिल की सीना तान कर और जीत का जश्न मनाते हुए घर की दहलीज से बाहर निकला, उसने अहंकार में सूरज के कंधे पर हाथ रखकर उसे पूर्व अधिकारी कहकर चिढ़ाया। सूरज का खून खौल उठा, मुट्ठियां खींच हुई, लेकिन रिया के रोने की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अनिल के जीते ही घर में मातम छा गया। अगर ईशा खामोश बैठी, उसने गौर किया कि जब अनिल फोन में तस्वीरें दिखा रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे और वह बार बार अपने गले की चेन को छू रहा था। या किसी ऐसे इंसान की निशानी थी जो झूठ बोल रहा था हो या डर रहा हुआ हो। ईसा ने तुरंत अपने एक पुराने साइबर दोस्त को मैसेज किया और अनिल के उस फोन का लोकेशन ट्रैक करने को कहा। कहानी से असली रोमांच तब आया जब ईसा को पता चला कि अनिल सीधा गुलाब सिंह के ठिकाने पर पहुंचा है। गुलाब सिंह और अनिल की बातचीत से यह साफ हो गया कि रिया की फोटोज का कोई दूसरा बैकअप था ही नहीं। बस सब एक खतरनाक ब्लॉक था ताकि सूरज को तोड़ा जा सके। उधर घर घर पर सूरज ने अपनी किताबों को एक बक्से में बंद करना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में वह चमक बुझ चुकी थी, लेकिन तभी ईसा कमरे में दाखिल हुई और उसके हाथ से वो किताबें छीन ली। ईसा ने गरजते हुए कहा कि हार मान लेना सूरज की फितरत नहीं, और जिस जंग में दुश्मन सीधे धोखे का इस्तेमाल करे, वहाँ जीत के लिए चालाकी जरूरी होती है। अब ईसा ने एक ऐसा जाल बुना जिसने अनिल खुद अपने ही छिपाए फोटो पर गिरेगा। उसने अनिल को एक अनजान नंबर से मैसेज करवाया कि उसके पास अनिल की कुछ ऐसी गुप्त वीडियो है जो अगर गुलाब सिंह को पता चली, वो अनिल की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब डर की बीमारी अनिल की थी। क्या ईसा का यह दांव काम करेगा? क्या सूरज फिर से अपनी किताबों को उठाएगा या गुलाब सिंह की धमकियों के आगे और सपना दम तोड़ देगा? या तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, ईसा ने अब अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस लिया है और बस अब वह घर की बहू नहीं बल्कि उस विलेन की काल बनकर सामने आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।